हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की भगवत गीता क्लास में आपका स्वागत है। हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 भगवत ज्ञान पढ़ रहे हैं। श्लोका नंबर 15वां श्लोक हमें पढ़ना है। हमने आप लोग को होमवर्क दिया था 14 श्लोक लर्न करने के लिए। कितने लोगों ने लर्न किया? यस, नरसिंह से दिमाग सुनाइए। देवी ही उच्चगुण्मयी मम्माया प्रपद्यया माम एव य प्रपदन्ते मायामेतां तरन्ति ते। यस, देवी ही एषा गुणमयी माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। कोशिश कीजिए विष्णुता करिए। बात आप बोलो। थैंक यू सो मच। ये जो श्लोका है ये आप लोगों को लर्न करना है। मैंने बोला था क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई थी कि भगवान खुद कह रहे हैं कि ये जो माया है वो उनकी शक्ति है और इसको जीव कभी नहीं ला सकता। उसको लगता है कि वो उसको कंट्रोल कर सकता है, उसको जब चाहे तब छोड़ सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जब कोई भगवान कृष्ण की शरण, माम एव ये प्रपद्यन्ते, जब तक कोई भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करता तब माया से पार नहीं। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इन लोग सोचते हैं कि माया से पार हो जाएंगे। माया से पार हम नहीं हो सकते जब तक हम भगवान श्री कृष्ण की शरण नहीं। 14 जो श्लोक था हमने बताया कि बहुत ही इसके बाद आ रहे हैं 15 चैप्टर। तो हमने देखा था कि भाई जब इतना इम्पोर्टेंट है, मैंने क्वेश्चन पूछा कि भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए तो माया से निकल ही नहीं सकते। तो प्रश्न ये होता है कि जब सबको ये पता है कि भगवान की भक्ति के बिना हम माया से पार नहीं हो सकते, दुखों से दूर नहीं हो सकते, तो सब लोग भगवान की भक्ति एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? रीजन क्या है? अभी भगवान ये बात ये नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं क्यों सब लोग भगवान की भक्ति नहीं करते। ऐसा क्वेश्चन है ना? हम कितने को प्रचार करने जाते हैं भक्त लोग, लेकिन सब लोग भक्ति एक्सेप्ट नहीं करते। उसके पीछे रीजन क्या है? इस श्लोक में 15वें श्लोक में ये बताया, नामा दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहत ज्ञाना आसुरीं भाव आश्रित। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी की नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधरा शिवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 15 एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। न मा दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहत ज्ञान आसुरं भाव आश्रित। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति की शरण ग्रहण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। वैसे इसको पढ़िए तात्पर्य एवं अनुवाद शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, भगवत गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है
यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो तो वे बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते? गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्द में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता तथा यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि तथा उनके पश्चात माध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, विज्ञानी आदि हैं तो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं है, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पद को स्वीकार नहीं करते। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी सांसारिक योजना बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के अपने व्यर्थ प्रयास के द्वारा स्थिति को और जटिल बना लेते हैं। चूंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजना अयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ पर दुष्कृतीन कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्ट जन। कृति का अर्थ है पुण्यात्मा होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी होते हैं, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है। इसीलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है। उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है। तो भी यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है और नास्तिक अपने अनिश्वरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि वह किस तरह कार्य करती है, ना ही परमेश्वर की योजना को जान सकता है। मोह तथा रजो एवं तमो गुणों में रहकर उनकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती है, जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकश्यप तथा रावण की सारी योजना ध्वस्त हो गई थी। यह दुष्कृति या दुष्ट 4 प्रकार के होते हैं, जिनका वर्णन नीचे दिया जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा। यहाँ तक हम पहले समझ लेते हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि हे अर्जुन, हालांकि मेरी भक्ति में सर्वश्रेष्ठ है, मेरे शरण में आए बिना दुखों से निवृत्ति नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो भगवान यहाँ पे स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि कौन कौन से लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। यानी ये हमें समझना होगा कि जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार कर रहे हैं या हम भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि पूरी दुनिया भक्ति करेगी, है ना। तो यहाँ पे बता रहे भगवान की कौन कौन से लोग जो हैं वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। पहला है मूढ़। मूढ़ मतलब जो मूर्ख है ना। नराधमा। दूसरे कौन है? नराधमा, यानी जो नरों में अधम। तीसरे हैं माया अपहत ज्ञानी, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया। और चौथे हैं असुर, है ना। जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लोग यानी आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो है भगवान की शरण कौन कहते हैं? 4 कभी भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। एक होंगे मूर्ख, दूसरे होंगे आपके नराधम, तीसरे होंगे माया अपहत ज्ञानी और चौथे होंगे असुर। अब इनके लक्षण क्या हैं, ये थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि ऐसे क्या क्या लोग होते हैं। तब श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भगवत भक्त होते या तो मूर्ख हो,
है ना। तो मूर्ख लोग जो होते हैं, जो बहुत परिश्रम करते हैं, है ना, और लेकिन क्या जानते हैं, वो ये नहीं जानते कि जीवन का लक्ष्य क्या है ना। वो सारा दिन कठोर परिश्रम करके सोचते हैं कि अगर धन कमाएंगे तो सुखी होंगे। फिर उनके जीवन का लक्ष्य क्या होता है? कठोर परिश्रम करना और धन कमाना। और फिर क्या आता है, ये कर्मों के तले दबे, टाइम नहीं है। तो बुलाइए, जो लोग भागते पढ़ते हैं, है ना, पढ़ने के बाद आप देखिए इंडिया में ज्यादातर माँ बाप पूरा समय लोन लेके ये करके बच्चों को पढ़ाते हैं। एजुकेशन भी वैसी है, और आश्रित एजुकेशन है, नास्तिक, है ना। फिर वो क्या करते हैं, जॉब करते हैं एब्रॉड में, है ना, एब्रॉड माँ बाप से दूर, है ना। न कोई धर्म है, न कोई संस्कृति है। वो क्या सोचते हैं, कठिन परिश्रम करेंगे और धन कमाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तब तक क्या होता है, बीमारी आ जाती है, कोरोना आ जाता है, मृत्यु आ जाती है। और वो ये देखते हैं कि दुनिया का कोई व्यक्ति उनको या कितना भी धन खर्च करके वो कुछ भी नहीं कर पाता। धन है लेकिन बच्चे नालायक, धन है लेकिन बीवी का किसी के और से ज्यादा अफेयर चल रहा है, धन है हस्बैंड कहीं ऑन इन्वॉल्व है, शराब पी रहा है, ये कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि धन से सुख प्राप्त नहीं होता। जिन पोस्ट को, जिन चीजों को हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जब हमें मिल जाती है तो वो मिलने पर हमें सुख प्राप्त नहीं होता, है ना। नहीं तो अमेरिका जैसे देश में, जहाँ पे सबसे ज्यादा जिनको हम फॉलो करते हैं, जिस कंट्री को, वो अमेरिकन कल्चर, तो बस किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वहां पे ढंग से कपड़े भी नहीं पहनते, है ना। और कोई भी संस्कार या कोई भी ह्यूमन लाइफ के जो बिहेवियर एस्पेक्ट हैं, उनको वो कोई स्वीकार नहीं, नॉलेज भी नहीं, पशु के समान जीवन, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, कुछ भी काम। तो मूर्ख जो होते हैं वो कठिन परिश्रम करते हैं। और यहाँ पे श्री प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो नेता है आजकल के, ये भी इन्हीं 4 कैटेगरियों में आते हैं। हमारे जो भी आइकॉन होते हैं वो भी इन्हीं 4 कैटेगरी में आते हैं। तो भगवत भक्ति का या उच्च ज्ञान का इनको कोई नॉलेज नहीं। जब खुद इनको नॉलेज नहीं है तो वो हमें नॉलेज क्या देंगे। इसीलिए जो ये मूर्ख होते हैं या माया अपहत ज्ञानी होते हैं, लीडर्स भी ऐसे होने के कारण क्या होते हैं, उनका जो फॉलो करने वालों की भी वही गति होती है जो उनकी गति होती है ना। इसलिए बताया गया कि जो विद्वान लोग होते हैं, और भगवत गीता का ज्ञान को केवल अर्जुन ने ग्रहण नहीं किया, बल्कि जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, उन सब ने भगवत गीता के ज्ञान को स्वीकार किया, क्योंकि साक्षात भगवान के द्वारा ये ज्ञान दिया जा रहा है। जो हर चीज का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, साक्षात कृष्ण नॉलेज दे रहे हैं। तो ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमार गण, प्रहलाद महाराज, मध्वाचार्य, ये चारों संप्रदाय, वो भी चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है ना। वो सब जो है श्रद्धावान होते हैं और भगवत गीता के ज्ञान को लेते हैं ना। लेकिन जो दार्शनिक आजकल के हैं, फिलोसोफर, साइंटिस्ट हैं, शिक्षक हैं, पढ़े लिखे हैं ना, तो क्या होता है, ये इनका ज्ञान माया अपहत ज्ञान, माया इनका ज्ञान हर लेती है। वो केवल ज्ञान किस चीज का होता है, फालतू ज्ञान, धन अर्जन करने का ज्ञान, है ना। बस यही ज्ञान उनको रहता है। भगवत भक्ति या बाकी सोर्स कौन है, हायर अथॉरिटी क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, इसके बारे में कोई नॉलेज। और ये बड़े बड़े पदों पर बैठे रहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, तो आप देखिए, तो बड़े बड़े पदों पर बैठे रहते हैं, है ना। तो हम लोग को लगता है कि जो भगवत भक्ति करता है वो मूर्ख है, लेकिन एक्चुअली मूर्ख वो जो चीज डूबने वाली है। अब आप लोहे की नाव को कितना भी तैरा लीजिए, पानी में तैरेगा, कितनी भी टेक्निक लगा लीजिए, वो डूबेगा ही डूबेगा। तो जड़ पदार्थ चेतन हो ही नहीं सकता, तो जड़ चीज चेतन तत्व को सुखी कैसे कर सकती है ना। यहाँ पे जितनी चीजें हैं सब जड़ है, तो जड़ चीज चेतन को कैसे सिद्ध कर सकती,
चेतन चीज चेतन को सुखी प्रदान करेगी ना। अब मोबाइल थोड़ी आपको सुख प्रदान करेगा। लेकिन आप कहीं भी किसी से बात करते हैं ना, कोई चेतन आत्मा से बात करते हैं, तब आपको सुख मिलता है ना। मोबाइल थोड़ी आपको सुख प्रदान करता है। लेकिन आपको क्या लगता है मोबाइल में सुख है। समझ रहे हैं? हम सब चेतन तत्वों से मिलके बात करते हैं, चेतन तत्वों की फिल्में देखते हैं। समझ रहे हैं? सब कुछ चेतन होता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि मोबाइल हमें सुखी करे। मोबाइल आपको क्या सुखी करेगा? उसमें से चेतन तत्व हटा दो, डेड है बिल्कुल, तो आपको क्या सुखी करेगा? आप अगर बीमार होते तो क्या मोबाइल आके आपके सर पे हाथ रख के बोलेगा, जैसे माँ बोलती है? तब ये बात समझनी चाहिए। तो यहाँ पे श्लोक पे पहले ही भगवान ने बोला है दुष्कृता, है ना। जो लोग जो होते हैं दुष्ट होते हैं, यानी कृति माने होता है पुण्यात्मा, और दुष्ट, दुष्ट का मतलब क्या होता है? जो मतलब जिनका जो कृति है वो पुण्य नहीं होता, है ना। तो ये लोग कैसी योजना बनाते हैं? बहुत बड़ी बड़ी योजना बनाते हैं जिनकी जरूरत नहीं, है ना। ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाते हैं, इसकी जरूरत नहीं। भगवत भक्ति की जरूरत, तो वो करते नहीं। क्यों? क्योंकि कठोर श्रम, मूढ़ व्यक्ति क्या करता है? कठोर श्रम करता है बिना भगवत लक्ष्य जाने, बिना मनुष्य जन्म का क्या लक्ष्य है इसको जाने के बिना वो कठोर श्रम करता है धन कमाने के, और उसको लगता है कि धन कमाने से उसको सुख मिल जाएगा, और भगवत भक्ति करने के लिए उसके पास समय नहीं होता। तो मूढ़ का एग्जाम्पल शास्त्र में किस जानवर को दिया गया है? गधे। एक थोड़ी सी घास देता है उसका मालिक, है ना, दिन भर गधे की तरह काम कराता है उससे। जबकि अगर वो थोड़ा सा गधा मुंह उठा के देखे तो भगवान ने घास चारों तरफ दे के रखी, वो उसको इतना गधा मजदूरी करने की जरूरत नहीं कि उसको घास मिले। वो कहीं भी खेत में जाके कहीं भी चर सकता है ना। जैसे आजकल के बच्चों को समझ में नहीं आता, कितने बच्चे सुसाइड करते हैं कि अगर हम आईटी का, खड़गपुर आईटी में नहीं पास वो एडमिशन लिया है तो हम आईटी नहीं बने तो जीवन बेकार, इसलिए सुसाइड कर लेते हैं। क्योंकि उनको ये नॉलेज है कि आईआईटी बनने के अलावा भी जीवन में बहुत से काम है किए जा सकते हैं, है ना। कोई भी अपने जीवन का सुसाइड क्यों करता है? मान लीजिए जो जितने पढ़े लिखे बच्चे जो सुसाइड करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको बचपन से सेवेंथ से शुरू, जितना जब चेतना में आता तुमको ये बनना है, अगर ये नहीं बने तो तुम बेकार। तो उनके माँ बाप को भी सीमित नॉलेज रहता है और बच्चों को भी सीमित नॉलेज। जब वो सक्सेसफुल नहीं होते तो सोचते हैं हम ये नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। अरे दुनिया में बहुत से काम है? कितने म्यूजिशियन है आज बहुत फेमस है। लता मंगेशकर को आप जानते हैं? हाँ, कौन से डिग्री लेके पढ़ी हुई है? आप समझ रहे हैं मतलब? ऐसा थोड़ी कि एक ही क्षेत्र में कार्य किया जा सकता है। अगर उनको किसी की भी जरूरत है, उनके पास पैसा है, सम्मान है, राष्ट्रीय पुरस्कार पुरस्कार है ना, है कि नहीं? जितना एक व्यक्ति को धन कमा के मिल सकता है वो सारा उनके पास हुआ ना। तो यानी कि जो आईटी खड़गपुर से पढ़ेंगी तभी उनको रिकॉग्निशन मिलेगी, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं। लेकिन नॉलेज नहीं होने के कारण व्यक्ति क्या सोचता है, ये नहीं रहेगा तो मैं लाइफ इज फिनिश। अगर धन नहीं रहा तो बेकार है मेरा जीवन, इसलिए वो कठोर परिश्रम करते हैं। श्री प्रभुपाद कहते हैं ऐसे लोग अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं और वो कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। जीवन की अमरता के विषय में, भगवत भक्ति के विषय में अगर ज्ञान दे होते तो मेरे टाइम नहीं है, मेरे घर में गेस्ट आए, मेरा बेटा आने वाला है माता जी, और आज तो बिल्कुल क्लास नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे एक्सक्यूजेस देते अभी जैसे आप लोग देंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि कभी भी स्वामी के, परम स्वामी की शरण में नहीं जाते। वो विषय में सुनने में कोई समय लगाते हैं
और क्या कहते हैं, सुअर के समान जो है वो विष्ठा खाते हैं। अगर सुअर को हलवा दिया जाए, श्री प्रभुपाद करे, देसी घी का बना के, वो इतना मूर्ख है कि वो नहीं खाएगा, वो मल ही खाएगा, उसको मल में ही आनंद मिलेगा। इसी तरह मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रिय सुख को देने वाले समाचार को निरंतर सुनते हैं, किंतु इस संसार को गतिशील प्रदान करने वाले प्राण के विषय में तनिक भी समय नहीं होता। बहुत से बच्चे जैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं तो कहते हैं माता जी अब जल्दी धन कमाना है, तो बोला और कहाँ अपना धन को इन्वेस्ट कर सकते, अपने घर के फैमिली को छोटा मोटा बिजनेस है उसमें इन्वेस्ट कर दो, अपने आप बढ़ता रहेगा वो धन। पर अब ब्रदर है या कोई वो है, वो कर रहे हैं, उसमें वो लगा दो। नहीं, हम जब इन्वेस्ट बाहर करेंगे, उसमें वो करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। 4 बिजनेस करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, जो दिमाग वाले लोग जितने भी भगवत भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, 2-4 प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, रेंट पर दे देते हैं, रेंट आता रहता है, वो अपने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके बच्चे भी न पूछे, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत, अगर जितना धन की जरूरत उतना धन भगवान दे देते हैं, वो अपना धाम दर्शन करते रहते हैं, इस्कॉन में दिन भर बैठ के सेवा करते रहते हैं, बढ़िया प्रसाद पाते हैं, बढ़िया दर्शन करते हैं, बढ़िया लोगों से मिलते हैं, रात में थके रहते हैं, 7 बजे 8 बजे सो जाते हैं, सुबह फिर मंगला है। क्या 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 दिक्कत क्या है, शरीर में त्याग हो गया, वृंदावन धाम घास आई गई अपने आप। गधा जो है वो नहीं देखता कि घास पूरी दुनिया में नॉर्मली अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि ये मालिक हमें घास देगा तभी मिलेगा, है ना। तो ऐसी चीज में यानी भौतिक इंद्रिय तृप्ति सुख प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना। और दिक्कत क्या है, ये इंद्रियां कभी तुष्ट नहीं होती, और भगवान ने लिखा है इंद्रियों को कभी तुष्ट किया भी नहीं हो सकता। पेट आपका कितना भरेंगे, भरिए, कल फिर खाली हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो मेन भगवत मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, ये लक्ष्य पता ही होना चाहिए ना, वो पता है नहीं, और जो लक्ष्य नहीं है उसके लिए हम सारा दिन तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, मूर्ख। दिन रात काम करते, सुबह से 6 बजे से ऑफिस चले जाएंगे, रात में आएंगे, ऐसा होता है ना, देखा है ना आपने। वे हम नहीं कह रहे, भगवत गीता में प्रभु जी कह रहे कि मान लीजिए बाहर के लोगों को ये बोलेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा, पढ़ेंगे तो हम नहीं कह रहे ना, ये तो भगवत गीता में लिखा, मूढ़ होते हैं ऐसे मूर्ख, जो जानते हैं कि जो चीज डूबने वाली उसके पीछे लगे रहते हैं, और जो चीज बचा लेगी उसको नहीं पकड़ते, मूर्ख ही हुए। और दूसरे तरह के लोग क्या होते हैं, नराधम। नर का अर्थ होता है मनुष्य, और अधम का होता है नीच। 83 लाख योनियों में 4 लाख योनियां मानव होती हैं। उनमें निम्न मानव योनियां जिनमें अधिकांश असंस्कृत असभ्य योनियां होती हैं, जिनमें सामाजिक राजनीतिक धार्मिक नियम मान्य नहीं होते, है ना। ऐसे बहुत से सब जातियां होती जो सामाजिक राजनीति जैसे उन्नत है किंतु जिनका कोई धर्म नहीं, जैसे कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और हमको कितना गर्व होता है कि हमारे भारत में कोई धर्म नहीं। तो भगवान के हिसाब से ये नराधमी लोग, धर्म होना चाहिए, इसीलिए आज भारत की ये हालत है ना, क्योंकि धर्म, सनातन धर्म को नहीं लेके चल रहे। सनातन धर्म जो है भारत का सबसे मेन पूंजी है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, नहीं हम निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष राज्य, हम कोई धर्म को फॉलो नहीं। जब आप किसी धर्म को फॉलो नहीं करते तो क्या होगा, क्या फिर जिसका जो धर्म रहेगा वो पालन करेगा, और जो ज्यादा डोमिनेट करेगा वो उसको मार देगा। तो कोई धर्म आप पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो नराधमी जो होते हैं कोई संस्कार और धार्मिक नियमों को नहीं मानेंगे और ईश्वर विहीन होते हैं,
धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्यों के संबंध को जानना। गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि इनमें इनसे परे कोई नहीं है और वे परम सत्य है। मनुष्य जीवन सुसंस्कृत रूप सर्वशक्ति परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्तृत भावना में को जागृत करने के बाद जो इस अवसर को जाने देता है वही नराधम होता है। असभ्य परिवार होता है, संस्कृत परिवार नहीं होता, किसी भी धार्मिक नियमों का पालन नहीं करते, वो क्या कहते हैं अधम। तो नर है लेकिन अधर्म का पालन करते, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? नराधम। ठीक है ना? तो क्या होता है, शास्त्रों में पता चलता है कि जब बालक माँ के घर में असहाय अवस्था में रहता है तो अपने उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान वो पेट से हम बाहर निकाल दो, मैं दिन भर तुम्हारी ही पूजा करूँ। फिर ऐसा ही होता है क्या नरसिंह स्तुति माता जी? बिल्कुल नहीं होता। पेट से निकलने के बाद ही वो अपने माता पिता परिवारजनों में इतना लिप्त हो जाता है कि वो जिस भगवान के लिए वो प्रार्थना कर रहा था वो ही उसको भूल जाता है, और उसी को वो याद नहीं करता, बाकी सबको याद करता है। देखो जीवन भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, है ना, भजन लिखा, बहुत सुंदर भजन है कि मैं जीवन भर ये माया के पीछे भागता रहा, इसके पीछे करता रहा, जवानी ऐसे बीत, बचपन ऐसे बीता, जवानी ऐसे बीती, अब बूढ़ा हो गया हूँ, मरने के किनारे आ गया, तो अभी तुम्हारा नाम भी नहीं आता है, ये जीवन भर तो प्रैक्टिस की नहीं है, तो हमको मेरा मन तो लगता नहीं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है, प्रभुपाद के हिसाब से अगर आप देखिए कि जो लोग मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए इंटरेस्ट नहीं रखते, उनको नराधम कहते। जैसे कितने परसेंटेज लोग होंगे, कितने लोगों को पता चला है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है जो है वो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है? कितने लोगों को पता? 1% से भी कम। इसका मतलब 99.9% लोग नराधमी हुए, वो है ना। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, किंतु अब विश्व के किसी भाग में किसी भी विधि का दृढ़ता पूर्वक पालन नहीं होता और फलतः 99.9% जनसंख्या नराधम। किसी को भी नहीं पता कि भगवत भक्ति करना इस जीवन का लक्ष्य है, सब पाखंड में लगे हुए। अच्छा, भारत को पता है तो भारत ही पाखंड में लगा हुआ, भगवत भक्ति नहीं करता, है ना, भगवान के नाम पे पाखंड करते हुए लगे हुए, क्या हुए? नराधमी हुए। जब श्री प्रभुपाद बहुत स्ट्रॉन्ग परपोर्ट लिख रहे हैं कि जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्वसमर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। आप खूब शिक्षित हैं, कोरोना आया, क्या हुआ? हाँ माता जी, डॉक्टर मरे कि नहीं मरे? डॉक्टर अपने बेटे को बचा नहीं पाया। तो सारी शिक्षाएं क्या होती है, अगर अभी यहाँ पे भूकंप आ जाए, सब गिर जाए, कितना भी हमने अर्थक्वेक वाला बनाया है कि इससे इफेक्टेड नहीं होगा, तो क्या कर लेगा? दैवीय आपदाओं को आप रोक सकते हैं? आप अपने आप को बूढ़ा होना रोक सकते हैं? हम कुछ नहीं रोक सकते, लेकिन इन चीजों पर हमारा ध्यान नहीं जाए, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए। देखिए श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि विद्वान कौन होता है? जो ब्राह्मण कुत्ता गाय हाथी चांडाल में समान दृष्टि देता है ना, जो देखता है कि सभी में आत्मा है और सब भगवान का अंश है, इसको विद्वान कहते हैं। डॉक्टर इंजीनियर जो नास्तिक बने हुए घूम रहे हैं नराधमी, ये भगवान नहीं है, अरे सॉरी, ये सही लोग नहीं है, ये विद्वान लोग नहीं है। हम किसको विद्वान मानते हैं? जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइकोलॉजिस्ट है ना, दार्शनिक है, फिलोसोफर है, इनको क्या सोचते हैं कि ये लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत विद्वान लोग। प्रभुपाद कह रहे हैं ये लोग विद्वान नहीं है। विद्वान भगवत गीता के अनुसार कौन होता है? जो सभी जीवों में समदृष्टि रखता है, ये जानता है कि हम सब भगवान के अंश हैं और सबको उचित सम्मान देते हैं।
वो व्यक्ति विद्वान। अब जितने भी डॉक्टर, इंजीनियर, दार्शनिक हैं, उनको ये नॉलेज है माता जी? आप तो बताइए। नहीं, किसी को नॉलेज नहीं। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए कहा है कि लोग को विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने। मैंने लिख दिया भगवत गीता, आप केवल पढ़िए, सत्संग कीजिए, और विनीत भाव से अगर आप श्रवण करेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। जब तक हम भगवान की इच्छा के प्रति अपना समर्पण नहीं करेंगे, हम कभी सुखी नहीं हो सकते। अब वो नराधम मनुष्य के प्रधान कर्तव्य की डट कर उपेक्षा। बात है, जो नराधम होते हैं इन कर्तव्यों को बिल्कुल नहीं मानते। भगवत भक्ति करनी चाहिए, है ना। अगर आप कीर्तन, अगर अपने सोसाइटी में कीर्तन करा के देखे, उनको कान में दर्द हो, और डीजे बज के गाने फालतू बजते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नराधम ही तो है ना, कंप्लेन चली जाएगी। ये सब चीजें श्री प्रभुपाद बताते हैं। दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जो नराधमी होते हैं। तीसरे कैटेगरी के लोग होते हैं दुष्कृता की श्रेणी में आते हैं, वो माया अपहत ज्ञानी। ये बहुत बड़ी श्रेणी। ये बहुत विद्वान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन इनका ज्ञान जो होता है माया के द्वारा हर लिया। यानी जो भगवत भक्ति करनी चाहिए, भगवान के साथ अपना रिलेशन देखना चाहिए, उसमें ये नहीं लगे रहते, ये नास्तिक कार्यों में लगे रहते हैं। इसीलिए माया अपहत ज्ञानी क्या करते हैं कि भगवान का उपहास मानते हैं, करते हैं, और भगवान को अपने जैसा एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। और फिर ये भगवत गीता पर टीकाएं लिखते हैं उल्टी सी, जिससे कि सही भगवत ज्ञान प्रकट नहीं होता, है ना। तो आध्यात्मिक जानकारी के संग में रोड़े अटकाने का कार्य करते हैं। मायाग्रस्त व्याख्याकार न तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरण कमलों की ग्रहण में जाते हैं, न अन्यों को इस सिद्धांत का पालन करने की शिक्षा देते हैं। आप अपने स्कूल कॉलेज में बताइए, कहाँ बताया गया है कि भगवान का माला करना चाहिए? कभी सुना है आपने? तो अभी आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण भगवान है, ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये आपको स्कूल कॉलेज कहीं पढ़ाया गया? पता कहीं भी कुछ नहीं बताया। तो ये जो टीचर्स हैं हमारे आजकल, डॉक्टर है, इंजीनियर है, दार्शनिक है, साहित्यकार है, ये लोग विद्वान लोग हैं, लेकिन ये माया के द्वारा इनका ज्ञान हर लिया गया, है ना। और ये फालतू कार्यों में लगे रहते हैं और भगवान की तो ये लोग कभी भी भगवान की शरण ग्रहण करेंगे? ये अपने आप को ही भगवान मानेंगे, है ना। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, आज के हिसाब से हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, और हम लोग ऐसे बच्चों को वैसा खून की तरह मेहनत करके, खून अपना बहा के पैसा इकट्ठा करके उनको पढ़ाते, नहीं बेटा तुम यही ज्ञान कर। और वो फर्स्ट क्लास असुर बन के बाहर निकलते हैं। तो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं बच्चे आजकल के? आप बताइए, कहीं रिस्पेक्ट नहीं करते। ये माया अपहत ज्ञानी, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, जो टीचर होते हैं, किसी को भी मनुष्य जीवन के लक्ष्य के बारे में कोई नॉलेज नहीं, और खुद को ये भगवान, अच्छा खुद भी पालन नहीं करते और औरों को भी नहीं, औरों को भी यही शिक्षा देते हैं। अगर आप अपने घर में अभी बच्चों को भगवत गीता पढ़ाई, अभी से, इतना छोटा बच्चा है, अभी से भगवत गीता पढ़ा रहे हो, भाई ऐसा है मम्मी जी आप शुरू हो जाइए, आप तो 60 साल हो गए हैं, आप भगवत गीता पढ़िए। तो क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं है तो आपको कभी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो मम्मी जरा वो बगल वाले की चुगली करते हैं, हाँ बिल्कुल, से बड़ा मन लगा रहेगा, पूरी हिस्ट्री बता देंगे आपको। लेकिन अगर भगवत गीता की शिक्षाएं पूछ लीजिए या भागवतम की कुछ शिक्षाएं पूछ लीजिए, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, माला करने के लिए टाइम नहीं, है ना। ऐसे ही है ना, गलत तो नहीं है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो माया अपहत ज्ञानी होती है, ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, भगवान का उपहास करते हैं, भगवान को एक सामान्य मनुष्य मानते हैं,
और अपने आप को भगवान घोषित करो। ये कितना खेल चलता है। फिर बता रहे हैं दुष्कृता की जो चौथी श्रेणी है वह आसुरी, असुर होते हैं, ये तो होते ही असुर है है ना, कि जो आश्रित सिद्धांत का पालन करते हैं और ये मुंह पर बोलते हैं भाई हम भगवान भगवान को नहीं, हम नास्तिक लोग है ना, ऐसे बहुत से लोग। तो ये असुर लोग हैं। इनसे कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी संसार में अवतरित नहीं हुआ, है ना, कोई ठोस प्रमाण आपके पास नहीं है, आप भगवान दिखाओ, है ना, और भगवान है भी तो निर्विशेष, उनका कोई आकार नहीं है, और भगवान से द्वेष करते हैं। और जो भगवान के अन्य अवतार हैं जैसे कि अवैध अवतारों के को प्रस्तुत कर, जैसे बुद्ध है तो फॉल्स बुद्ध के कपिल मुनि के, एक कपिल है, एक नास्तिक कपिल है, नास्तिक कपिल को फॉलो करते तो जो भगवान के अवतार नहीं है लेकिन जो अवैध रूप से अवतार है, ऐसा होता है भगवान, जैसे भगवान कृष्ण के समय पुंडरीक था, है ना, भगवान के समान ही रहता था, मोर पंख धारण करके शंख चक्र गदा चार दो हाथ और अलग अलग से जोड़ के रहता, कृष्ण की तरह पीला धोती पहनता था, है ना, हाथ चक्र रखता था। उसका भी एक फ्रेंड था बंदर, है ना, वो सोचता था कि वही कृष्ण भगवान से लड़ने के लिए आया, तो भगवान पहले बहुत हंसे उसको देख के भगवान कहते हैं ऐसा है तुम्हें मेरा चक्र चाहिए, ये लो पकड़ो, गर्दन कट गई, खत्म। तो ये होते हैं असुर लोग। तो जो भगवान के शिक्षाएं हैं या भगवान के बारे में उनमें वो बिलीव नहीं करते, जो अपभ्रंश लोग हैं, तो होता है ना भगवान के नाम पे डुप्लीकेट पैदा हुए रहते हैं, उनकी शिक्षाओं को पालन करते हैं। तो ऑब्वियसली आसुरी प्रवृत्ति के ही होता है, जैसे कपिल है, बुद्ध है, इनके जो अवैध अवतार हुए हैं लोग उनको फॉलो करते हैं। तो असली बुद्ध है और असली कपिल मुनि है, भागवतम में उनकी शिक्षाएं दी गई लेकिन उनको नहीं मानते, है ना। तो यहाँ पे बताया गया कि मूढ़, नराधम, माया अपहृतगिरानी यानी मनोधर्मी और नास्तिक, ये 4 प्रकार के लोग कभी भी भगवान की शरण में नहीं आते। भले ही सारे शास्त्र, सारे आचार्य उपदेश देते रहे, बताते रहे, उनको प्रमाण देते रहे, लेकिन वो कभी भी भगवान की शरण में नहीं आते तो ऐसे कितने लोग हैं? 99 पॉइंट जो भगवान की शरण में नहीं आएंगे, खाली 1% भी कुछ लोग। श्री प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि there is a one moon is enough. What is the use of 1,000 stars? एक चंद्रमा सबसे श्रेष्ठ। प्रभुपाद कहते हैं संख्या में क्या रखा, संख्या में कुछ नहीं रखा, हजारों लाखों तारे जो है बेकार है एक मून क्या, एक मून जितना कैपेसिटी रखता है, चीज रखता है, 1000 स्टार्स बेकार है उसके आगे। एक भगवत भक्त सफिशिएंट है इन गधों के लिए। आप प्रभुपाद की जैसे एक निराशा हाथ लगती है ना, भाई 99 पॉइंट लोग ऐसे ही हैं, ये है। तो आज 99% लेकिन प्रभुपाद जैसा एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति आया पूरी दुनिया को हिला के। और जो भी प्रभुपाद की शिक्षा एक बार पढ़ लेता है उसको भौतिक जगत में मन ही नहीं लगता। आप जब शिक्षा ले रहे हैं, आप लोगों को कोई पैसा देगा तब भी नहीं करेंगे जरा धमी वाला काम कि भगवान नहीं होते, मंदिर नहीं जाएंगे, हम मीट मछली खाएंगे, आप नहीं कर सकते। फ्री में भी शराब देगा तो नहीं पीएंगे, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमें नरक की तरफ लेके जाएंगे। तो ये 4 प्रकार के लोग नहीं। नया श्लोक है, स्पेशल प्रभुपाद अपना लेक्चर दे रहे हैं कि दुष्कृता, if one is not Krishna conscious, he is rascal number 1. This is our challenge. I do not say this you will find in Bhagavad Gita. एक तरह तो प्रभुपाद जब रास्कल कहते हैं, तो जैसे आपने भी बोला ना कि हम उनको रास्कल कहेंगे तो बुरा लगेगा, तो
प्रभुपाद कह रहे कि मैंने कहा था, ये तो भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं उनको रास्ता। This is our challenge. I do not say this is you find in Bhagavad Gita. It is said, Nama dushkrito mudha. So our test is that he is not surrendered to Krishna. Then we keep him in this 4 group. And what are these 3 groups? Mudha, Taradhama, Maya Apahad Jnani or Asura. It is stated of Krishna Bhagavad Gita and we are preaching Bhagavad Gita. It is, ये सब किसमें लिखा है? ये भगवत गीता में भगवान ने खुद बोला है। ये 4 कैटेगरी के लोग कभी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, यानी भगवत भक्तों को निराश नहीं होते। वो जानते हैं कि हम कम संख्या में ही रहेंगे, लेकिन चांद की तरह चमकेंगे। This is our test. We have to see whether he is a devotee of Krishna. If one, then we can welcome him. You are my master. Otherwise, you must be within these 3 groups. What are these 3 groups? They are Maya Apahad. श्री प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। इसलिए अगर आप इन 4 में से हैं, तब भगवान की शरण ग्रहण नहीं करें। अगर आप कृष्ण भक्त हैं, एक व्यक्ति वो है जो भगवान कह रहे हैं वो भक्त बनते हैं, वो उनके बराबर। अभी क्या बनना है ये हमें डिसाइड करना कि ये जो नराधम, ये जो 4 प्रकार के दुष्कृत्य लोग हैं, ये इनका जो जीवन रहता है वो भी बेकार रहता है और इनकी गति भी अच्छी है ना। 16वां, चतुर्विधा भजन्ते मां जनाशु कृतनो अर्जुन, आर्थी जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च ऋषभ ऋषभ। भगवान ऐसा नहीं कि केवल नेगेटिव बता दे रहे भैया। भगवान कह रहे हैं कि नेगेटिव तो ये है, लेकिन पॉजिटिव भी लोग 4 प्रकार के, तो भगवान की शरण जरूर ग्रहण करें। ये सुकृतवान लोग होते हैं, वो दुष्कृतवान होते हैं, ये सुकृतवान जो पुण्यात्मा होते हैं, है ना। तो ये लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं, जैसे आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ठीक है ना। ये 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, है ना। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आर्थ का मतलब होता है जैसे बहुत दुख है किसी को, तो भगवान की शरण ग्रहण कर लो, करते ना। फिर किसी किसी को जिज्ञासा होती है, ये क्या है, मरने के बाद क्या होता है ना, इतना दुख क्यों मिलता है, क्या क्या इन दुखों से पार जाया जा सकता है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं। इनको जानने के लिए वो क्या जाएगा, स्वान में आएगा भगवत भक्ति करेगा। तो जिज्ञासु लोग भी जो है भगवान के अर्थी, यानी किसी लाभ की इच्छा के लिए, भगवान मुझे पैसे मिल जाए, नौकरी लग जाए, इसके लिए कहाँ जाते हैं, पास आते हैं ना। ऐसे लोग भी भगवत भक्ति कर सकते हैं। और कुछ ज्ञानी है ना, जो सही रूप में चीजों को देखते हैं कि आत्मा है, हम शरीर नहीं है, लेकिन हम भौतिक पदार्थों में लगे हुए हैं। ऐसे ज्ञानी लोग भी भगवान की तरफ कि हम भगवान के, हम शरीर नहीं आत्मा। और हायर नॉलेज के लिए भगवान की शरण ग्रहण। 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण। जब आप प्रचार कीजिए तो आप देखिए कि वो अर्थार्थी है, दुखी है, आर्थ है, दुखी है, भगवान की सुनो, जिज्ञासा है उसके, हाँ आर्थ वाले दुखी। बहुत दुख है ना दुनिया में। आप बता सकते कि ऐसा करो, एक माला करो, एकादशी व्रत करना शुरू करो, 108 बार परिक्रमा करनी शुरू करो भगवान की। दादा गोविंद मंदिर यहीं पर बगल में है, हाँ। दानवान करो, क्या हो जाएगा, दुख दूर हो जाएगा, है ना। हर एकादशी आके दर्शन करो तो थोड़ा हो गया ना, दूर हो जाएगा। जिज्ञासु है, कभी कहते हैं किसी किसी ने जिज्ञासा होती है, ये कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे। क्या आप भगवत भक्ति पढ़िए, बस क्लासेस होती हैं, फ्राइडे क्लासेस होती है भगवत गीता की, ज्वाइन कीजिए। हरे कृष्णा आना शुरू कीजिए, कई चीजें आपको पता चल जाएंगी। जिज्ञासा भी भगवत। और किसी को कोई इच्छा है, लाभ की इच्छा है, पुत्र हो जाए, नौकरी लग जाए, पढ़ाई में सफल हो जाए, पास हो जाए, हाँ हो जाए, भगवान की भक्ति करो, एक माला जप दिया, उनको प्रणाम करो, भगवत भक्ति की ओर लगा सकते हो। भगवत गीता के श्लोक पढ़ो,
और ज्ञानी तो भक्ति करेगा ही, क्योंकि उसको ज्ञान लेना है। तो दुष्कृतों के जो विपरीत होते हैं, जो शास्त्र के विधि विधान का दृढ़ता से पालन करते हैं, उनको सुकृतना यानी सुकृतमान है। जो लोग शास्त्रीय विधि विधान, नैतिक समाज नियमों को मानते हैं, एक तो होते हैं जो मानते ही नहीं है, समाज में कोई नियम होता है उसको मानते नहीं, तो वो लोग चार तरह के लोग होते हैं, हमने पढ़ा ना। तो वो चार पकड़ के तो दुष्कृतमान, भगवान की भक्ति नहीं करते, वो नियम मानते ही नहीं है, भगवान मानते ही नहीं है, तो उनको मनवाया भी नहीं जा सकता। आप उनको लाख प्रमाण प्रेजेंट कीजिए, वो नहीं मानेंगे। वो आदि पुरुष जैसा रामायण ही बनाएंगे। आदि पुरुष फिल्म बने ना, तो वो आदि पुरुष जैसा ही रामायण बनाएंगे, जिसमें रामायण का कोई एग्जिस्टेंस वाल्मीकि के हिसाब से है ही नहीं। प्रभुपाद कहते हैं इन चार श्रेणियों में जो पीड़ित हैं, धन की आवश्यकता है, जिज्ञासा है, परम सत्य को जानना चाहते हैं, तो लोग सारे विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते हैं, ये शुद्ध भक्त। हालांकि ये शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, लेकिन अगर भगवत भक्ति में रहे, भक्तों के संग में रहे, तो ये शुद्ध भक्त बन जाए, क्योंकि ये लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। यहाँ पे बताया चार प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं, शुद्ध भक्तों की संगति में शुद्ध हो जाते हैं, और ये शुद्ध भगवत भक्त बन सकते हैं। तो दुष्ट कृतियों का जहां तक प्रश्न है, उनके लिए दुर्गम है भक्ति, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित और निरुद्देश है। दिस इज द प्रॉब्लम। मैं बताया था ना, तो दुष्कृति होते हैं वो क्यों नहीं भगवान की भक्ति कर सकते, क्योंकि एक तो वो स्वार्थी होते हैं, दूसरा वो अनियमित होते हैं, कोई नियम नहीं होता अपने जीवन में, है ना, और फिर उनका उद्देश्य नहीं, मनुष्य जीवन का लक्ष्य उनको पता नहीं, निरुद्देश होता है। कभी भगवान की शरण ग्रहण करेंगे? कभी नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई थोड़ा सा शुद्ध पुण्य आत्मा है, तो क्या करेगा, उसने सुना है कि भगवान से मांगना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, मंदिर जाने से सब ठीक हो जाता है, तो क्या करेगा, वो भगवान के पास जाएगा, तो वहां पे मिल जाएंगे विष्णु अवतार प्रभु जी, भगवत गीता लेके, हाँ, या चार्ट पेपर लेके कि आइए सैटरडे क्लास होता है, प्लीज आप ज्वाइन कीजिए। तो क्या हो जाएगा, शुद्ध भक्तों की संगति में, भगवत ग्रंथों के संगति में पढ़ने से वो भी भक्त बन जाएंगे। जैसे पावनी माता जी अपने घर में भक्ति विष चला रही है, नरसिंह स्तुति माता जी भक्ति विष चला रही है, तो क्या कर रहे हैं ये लोग, उन पुण्य आत्माओं को भगवत भक्ति में लगा रहे हैं। तो शुद्ध भक्तों की संगति में ये लोग भी पुण्य है। क्यों? क्योंकि आप लोग जो शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद का एसोसिएशन में सीखे हैं, दीक्षा ली है, उसके बल से गुरु के द्वारा उनका भी उद्धार, तो पुण्य आत्मा को भगवत भक्ति दी जा सकती है। समझ में आ रहा है? और पुण्य आत्मा की पहचान क्या है, कि वो सामाजिक नीति नियमों का पालन करते हैं, है ना, शादी करके रहते, लिविंग रिलेशन में नहीं रहते। समझ में आ रहा है ना? ऐसे बहुत से नियम है, इनका शास्त्र के नियमों का वो पालन करते हैं, पुण्य आत्मा लोग होते हैं, है ना। तब आपको याद रहेगा ना प्रचार करते समय, फिर बात करने से पता चल जाएगा ना कि ये कितने लोग भगवत भक्त बन सकते हैं। श्री प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास जाते हैं, और शुद्ध भक्तों की संगति में वो भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश है ना, जब उनको भगवान की शरण ग्रहण होती है, वो कुछ जानना चाहते हैं, उनको जब भगवत गीता मिलती है, तो क्या हो जाता है, उनका जो शुष्क चिंतन है, जो उनको हताशा की तरफ ले जाता है, भगवत भक्ति ग्रंथ पढ़ने से वो पॉजिटिव, इस प्रकार वो भगवान के निराकार ब्रह्म से साकार ब्रह्म की, जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में सकाम कर्मी संसारिक ज्ञान की खोज में अनिरुक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को जानना है, कि ये पुण्य आत्मा लोग होते हैं, भगवत भक्त नहीं होते हैं, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी और अर्थार्थी, ये लोग भक्त नहीं होते, लेकिन पुण्य आत्मा होते हैं, सुकृतवान होते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो ऐसे लोगों को हम भगवत भक्ति में लगा सकते हैं। ठीक है। और चार प्रकार जो है, कुछ भी कर लीजिए, उल्टा भी लटक जाइए, वो भगवान की भक्ति स्वीकार नहीं, है ना, उल्टे वो आलोचना बहुत करते। तब भी जो भगवत भक्त है वो सबको पसंद, दयावान होते हैं भगवत भक्त,
और कई बार क्या होता है कि भगवान की कृपा से वो नराधमी भी भक्त होते हैं। इस तरह से आज आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक सुना कि क्यों नहीं भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, कि ये दुष्कृतवान होता है ना, उनका कोई नियम नहीं होता, उनका कोई उद्देश्य नहीं उनको पता होता, मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य नहीं जानते हैं, इसलिए लोग क्या होते हैं, कभी भी सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। कृपा ने बहुत सुंदर बताया, इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वही पॉइंट। वो एक तो स्वार्थपूर्ण कार्य होते हैं उनके, अनियमित होते हैं, और उनका कोई लक्ष्य नहीं। उसी तरह जो सुप्रतिवान लोग जो रहते हैं, ये स्वार्थपूर्ण कार्य नहीं करते, जो सामाजिक नियम है उनका पालन भी करते हैं, है ना। और ये थोड़ा बहुत उद्देश्य को भी जानते हैं कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भक्ति चलो बुलावा आया है, माता ने बुलावा, है ना। तो ये जानते हैं भगवत भक्ति करना, देवी देवता करना, कि ये करना चाहिए मनुष्य को। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? यस विष्णु। इसमें आपका नुकसान क्या हुआ? आपका कुछ नुकसान हुआ? तो उन्होंने 5 मिनट सुना, आपने उनको भक्ति सुकृति दे दी, हरे कृष्णा बुलवाया ना, एक बार महामंत्र तो बुलवा लिया, वैसे भी प्रलय आने वाली है, कह रहे हैं तो प्रलय होने से पहले एक बार हरे कृष्ण महामंत्र तो बुलवा लो सबसे, कि कम से कम उनको भगवत को, भक्तों का संग तो मिल जाए। वो फर्स्ट डे में हम थोड़े, हाँ, तो वही कह रहे ना कि उन आर्ग्यूमेंट में पढ़ने की जरूरत नहीं। बेस्ट आर्ग्यूमेंट क्या है कि भाई आप जो है आइए पढ़िए खुद से, जब शुद्धता एक्सेप्ट करेंगे, प्रसाद खाएंगे तो शुद्ध होगा ना हृदय, तो फिर आपको ज्ञान दिया जाएगा, तो आपको समझ में आएगा। ऐसे बहस करके भगवान, बहस करके एक व्यक्ति के बारे में तो आप समझ, मान लीजिए अभी मुझे नरसिंह स्तुति के बारे में कुछ जानना है, कुछ सीक्रेट्स, ठीक है ना बात। अब मैं आपसे द्वेष करती हूँ, आप मुझे बताएंगे अपनी सीक्रेट? झगड़े से कोई चीज स्टैब्लिश की जा सकती है? जब नॉर्मल किसी के हृदय की बात आप नहीं जान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, भगवान के बारे में तो बात ही छोड़ दीजिए। भगवत भक्ति करने के लिए शुद्धता तो आना पड़ेगा, फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, तब जाके धीरे धीरे उनका ज्ञान होगा। तो आपने जो बताया, एटलीस्ट बताया ना। हाँ, लेकिन आपकी गलती क्या है, एक दिन में पूरा करना चाहते हैं, वो बस मेरे लेक्चर पर भगवत भक्ति बन जाए। अभी आपको जब ज्ञान दिया है इसीलिए दिया है, आप अगर ये समझ जाइए कि ये नराधमी लोग हैं, माया अपहत ज्ञानी लोग हैं, उनको बस इतना कुछ करे कि वो भगवत भक्ति को एक्सेप्ट कर ले, प्रभुपाद की किताब पकड़ ले। किसने ये प्रभुपाद की किताब पकड़ ली? प्रभुपाद उसकी जिम्मेवारी ले लेते हैं। आप टेक्निक यूज कीजिए कि आपके पास बुक हो, आपके पास कुछ प्रसाद हो, रादर देन फिलोसफीज। अन्न ब्रह्म है जगन्नाथ जी, ये केक प्रसाद खाइए। आप लोग को एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बार महाराज थे, जब वो ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने स्टेज पर एक ड्रामा किया। फिर ड्रामा था कि आपने न्यूटन लॉ सुना है ना, कि जो हर चीज है वो नीचे गिरती है, उसका रीजन है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। तो उसी पर वो ड्रामा था। उसमें क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट थे, है ना, सेब का बहुत बढ़िया बाग था, तो
बैठा हुआ था भाई, से धड़ाक से नीचे गिरा। जो साइंटिस्ट था वो ये सोच रहा था ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, इधर क्यों नहीं गिरा, इधर क्यों नहीं गिरा, ऐसा वो सोच रहा था, बहुत वो रिसर्च कर रहा था। तभी वहां पे बगल में भगवत भक्त बैठा हुआ था, उसके उसके पास भी आके एप्पल जाके गिरे। उसने क्या किया, फटाफट वो एप्पल लिया, धोया, काटा, भगवान को भोग लगाया और सभी फ्रेंडों को बांट के अपना आराम से मैंगो एप्पल जूस, मैंगो जूस पी रहा था। उसकी कौन है? आप बोलिए या ना बोलिए, गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम तो है ही ना। आप आज उसको गुरुत्वाकर्षण नाम दे, लेकिन आपने ना बनाया वो नियम, ना आप उसको मिटा सकते हैं। भगवान ने ये नियम बनाए हैं गुरुत्वाकर्षण को, वो आविष्कार सोचा, हाँ दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो माया अपद ज्ञानी ऐसे ही करते रहते हैं, अपने ही विचार चलाते रहते हैं, अपने नियम चलाते रहते हैं, है ना। जैसे उनको पूछे तो माया अपहत ज्ञानी नहीं तो अभी रामायण का इतनी बड़ी पिक्चर बनाई ना, इतने फ्लॉप हो गई। और अभी नए नए स्ट्रेटेजी कर रहा है कि लोग आके देखें। अभी कल कल उनका इंटरव्यू आ रहा था कि भाई एक सीट हनुमान जी के लिए छोड़ दीजिएगा। अरे तुमने हनुमान जी को तो राक्षस बना के रखा हुआ है अपनी फिल्मों में, समझ रहे हैं? तो माया अपहत ज्ञानी जो होते हैं, नराधमी जो लोग होते हैं, इन लोगों को समझाने का तरीका क्या है, भगवत प्रसाद, या किसी भी तरह श्रील प्रभुपाद की बुक उनके हाथ में दे देने का, दे देना पकड़। अगर उन्हें ऐसे ऐसे उठा के देख लिया फिर आपको वापस कर दी, नहीं चाहिए। लेकिन क्या किया उन्होंने, प्रभुपाद की बुक पकड़ ली। अब श्रील प्रभुपाद जो है उसको छोड़ेंगे नहीं। और ऐसा मेरे साथ हुआ, और ये झूठ नहीं है, ये सच बात, ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मुझे पहले श्रील प्रभुपाद की बुक मिली, मैं उठा के ऐसे रख दी कि नहीं भगवत भक्त, नहीं नहीं लीजिए लीजिए। तो मुझे पहले ये था कि गीता में लड़ाई लड़ाई वगैरह ये सब बहुत होती है, तो लड़ाई बड़ाई होगी। तो घर में हमारे जैसे दादी जी बोलती थी इसको नहीं पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए। तो हमको जब भक्त दे रहे थे, लीजिए लीजिए माता जी भगवत गीता पढ़िए, नहीं 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 ये बुक हमको चाहिए। नहीं माता जी देखिए तो हमने भगवत गीता पकड़ी थी, फिर कैसे से देखा, नहीं 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 प्रभु जी आप रखिए, हमें रामायण। तो प्रभुपाद की पकड़ी थी ना, तो ये पकड़ी पकड़ा दी प्रभुपाद ने। आज हम ही जो है लोगों को प्रचार कर, हमारे जैसे लोग जो माया अपहत अज्ञानी लोग, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया था, अपना बहुत पढ़ा लिखा समझते थे हम लोग, बहुत ज्ञानी समझते थे, तो प्रभुपाद ने छोड़ा नहीं मुझे। ये बुक पकड़ने का नतीजा है, ये साक्षात एग्जाम्पल है। तो मेरे जैसे हजारों लोग ऐसे हैं। माता जी अपनी भगवत गीता दिखा रही है, मेरी पहली बुक है, आज मैं पढ़ रही हूँ। क्या होता है ना, लोग दे जाते हैं जबरदस्ती, भक्त लोग दे जाते हैं, कर जाते हैं, लेकिन खुलती नहीं है। लेकिन अगर दे गए हैं वो खुलेगी निश्चित, निश्चित प्रभुपाद आपको बताता है। ये सब टेक्निक लगाना चाहिए। तो इन श्लोकों को पढ़ के आपको ये पता होगा कि 4 प्रकार के लोगों को ट्रीट कैसे करना है, यानी 8 प्रकार के लोगों को आपको ट्रीट कैसे करना है। पुण्यात्मा है तो सीधे बात करो, लेकिन अगर दुष्कृता है तो अप्रत्यक्ष रूप से बात करो, अन्न ब्रह्म के रूप में और प्रभुपाद के रूप में ग्रंथों टच कराओ, ताकि उनकी सुकृति बने। उनके सामने तिलक लगा के जाओ, कंठी माला पहन के जाओ। तो जब तिलक देखते हैं ना, तो तिलक, विष्णु तिलक का महत्व है कि देखने, कोई अगर दर्शन करता है सामने व्यक्ति, उसके 7 जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते। आप समझते हैं कि तिलक लगाने का, अगर कोई वैष्णो तिलक लगा के आपके घर में प्रसाद लेता है तो आपकी 21 पीढ़ियां तर जाती। जरा पढ़िए, महात्मा पढ़िए, इतने रेयर हैं आप सब जो वैष्णव हैं, आप लोग इतने रेयर हैं कि आप केवल तिलक लगाते हैं और कोई व्यक्ति आपको देखता है, वो व्यक्ति तत्क्षण उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए देखिए भगवत भक्तों से बहुत कम लोग दुष्टताई करते हैं। आप देखिए सड़कों बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, नहीं भी उन्होंने आपकी बात सुनी, ये नहीं कहा कि आपको आप समझ रहे हैं ना, उन्होंने सुनी आपकी बात। ये सब चीजें होती क्योंकि आपने तिलक लगाया हो, लगाया था। नहीं तो कंठी माला तो पहनी ही थी ना,
हरे कृष्ण महामंत्र बुलवाया, तो सक्सेस हुए ना, एक एक धक्का देने में सक्सेस हुए ना, फिर दूसरा वैष्णव दूसरा धक्का देगा। जैसे हम जाते हैं तो कोई होता है एकदम से बुक ले लेता है, तो कई वैष्णव ने धक्का दिया हुआ है, आपने अपना पंच मार के आ गया, आप चिंता मत कीजिए, दीवार गिरेगी। वही मैं आपको वो समझा रही हूँ कि अभी आपको पता चल गया ना, 8 प्रकार के लोग हैं। अगर पुण्य आत्मा है तो डायरेक्ट बात की जाएगी, लेकिन अगर दुष्कृता है तो अप्रत्यक्ष रूप से बात की जाएगी। अभी इतना अकल आ गई ना। श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर पूर्ण।